नमस्कार दोस्तों, आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 17th ऑफ February। और पहला न्यूज यहाँ पर आ चुका है दोस्तों आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स दयानंद सरस्वती 200th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस। यहाँ पर दोस्तों दयानंद सरस्वती जी के 200वां बर्थडे यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सेलिब्रेट होगा। ये बात कहनी और ये इनॉग्रेट किया गया किसके द्वारा, हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा। आप इनकी यहाँ पर फोटो देख पा रहे हैं यज्ञ करते हुए, राइट। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखिए। पूरी बात हम करते हैं तो पीएम मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी सेलिब्रेटेड द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती हु फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875। एक बेसिकली यहाँ पर जितने भी उन्होंने नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एफर्ट्स लिए और पॉलिसीज बनाई यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले पीएम मोदी जी ने आज के दिवस, इनके बर्थ दिवस पर, इनके जन्म दिवस पर यज्ञ किया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने जो पुअर और अनएडुकेटेड और ऑप्रेस्ड पीपल है, जो वल्नरेबल सोसाइटी है हमारे नेशन की, उनको यहाँ पर क्या किया, क्लेम किया। और साथ ही साथ यहाँ पर हाउसिंग, हेल्थ केयर और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी बात करी। तो इनके जन्म दिवस पर, महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्म दिवस पर यहाँ पर ये सारी चीजें पीएम मोदी जी ने की। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेलिब्रेटेड द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश हु फाउंडेड द आर्य समाज 1875। तो करेक्ट हो जाएगा दयानंद सरस्वती, राइट। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। पेटीएम लॉन्चेस G20 थीम क्यूआर कोड टू सेलिब्रेट इंडिया प्रेसिडेंसी, राइट। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, पेटीएम ने, पेटीएम की एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है, राइट। तो यहाँ पर पेटीएम ने एक वाइटल रोल प्ले किया है रेगुलेशन लाने में मोबाइल पेमेंट्स की, और यहाँ पर पायनीर सबसे पहला क्यूआर कोड यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ठीक है। G20 थीम का, ऐसा नहीं है कि पहला क्यूआर कोड ही पेटीएम ने लॉन्च किया, ऐसा नहीं है। G20 थीम का पहला क्यूआर कोड यहाँ पर पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये पूरा मेटी के अंदर आया, एक बार यहाँ पे देख लीजिए, मैंने हाईलाइट्स भी कर दिए जहां जहां आपके क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो अश्विनी वैष्णव, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड आईटी, इंट्रोड्यूस्ड क्यूआर कोड एट द इंडिया हैबिटेट डिजिटल पेमेंट उत्सव, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट करंट अफेयर्स के सेशन में पढ़ाया है। तो कौन सा पहला ऐसा फिनटेक प्लेटफॉर्म है, तो पहला फिनटेक प्लेटफॉर्म हो जाएगा आपका पेटीएम, जो कि की प्लेयर यहाँ पर रहेगा एज अ इन्वेंटर फॉर द क्यूआर कोड पेमेंट्स, राइट। और डीजी धन मिशन की अगर मैं बात करूं तो डीजी धन मिशन लोगो यहाँ पर जो है मेती का, जो 75वीं एनिवर्सरी जो हमारी इंडिया इंडिपेंडेंस की, उसके द्वारा, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर क्यूआर कोड कॉमेमोरेट किया गया था, ठीक है। डिजिटल पेमेंट उत्सव पेटीएम ही क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है, ये बात भी आप ध्यान रख लेना। पॉइंट नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पब्लिक नॉलेज के लिए और यूजेज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स के लिए बेसिकली यहाँ पर एजुकेशन वीडियोस भी बनाई जाएगी ताकि अवेयरनेस रेज कराई जा सके। और पेटीएम के यहाँ पर फाउंडर कौन है, विजय शेखर शर्मा, ये तो खैर मैंने आपको बहुत बार बताया, राइट। तो ये आपको जरूर यहाँ पर ध्यान होगा। इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विच पेमेंट प्लेटफॉर्म रिलीज द क्यूआर कोड विद अ G20 थीम टू कॉमेमोरेट इंडिया प्रेसिडेंसी। तो करेक्ट हो जाएगा पेटीएम, ठीक है। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। तो न्यूज नंबर 3 यहाँ पर बोलता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया 12 फरवरी को, और ये एनुअल सेलिब्रेशन यहाँ पर मनाई जा रही है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। और साथ ही साथ पूरा वीक का सेलिब्रेशन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। पूरा वीक का 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक, ठीक है। 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी पूरा वीक यहाँ पर ये नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ऑब्जर्व हम करेंगे। वैसे तो 12 फरवरी को होता है, लेकिन इसके उपलक्ष्य में पूरा वीक यहाँ पर क्या रहता है, सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। ये तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात की जो थीम है, इस पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, इंडियाज और सेलिब्रेटिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम यहाँ पर हो जाएगी, इसे मार्क डाउन जरूर करिएगा। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो डे या फिर डेट पर या फिर आपका थीम पर क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल प्रोडक्टिविटी डे एवरी ईयर ऑन डैश। तो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 12 फरवरी। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम न्यूज नंबर 4 पर। और न्यूज नंबर 4 यहाँ पर क्या है, श्री अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेट्स अमृत पैक्स 2023 नेशनल फिटैलिटिक और एग्जीबिशन फॉर प्रगति मैदान टुडे। देखिए पूरा आर्टिकल है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर श्री अश्विनी वैष्णव जी काफी चर्चित है अभी इन दिनों में। तो अश्विनी वैष्णव जी जो कि क्या है, मिनिस्टर है आपके कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन के, उन्होंने यहाँ पर इनॉग्रेट किया है अमृत पैक्स को, ठीक है। तो बेसिकली 5 डे का महाकुंभ रहेगा स्टैम्प्स के लिए, और ये सेलिब्रेट किया जाएगा 11 फरवरी से 15 फरवरी तक, ठीक है। और पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव यहाँ पर
देखने को मिलेगा। इसकी जो मिनिस्ट्री है दोस्तों, जो इसके लिए पूरा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस, राइट, जो कि आपके मिनिस्टर कौन है, श्री अश्विनी वैष्णव जी। इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, हु इनॉग्रेटेड द अमृत पैक्स 2023, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेगा और करेक्ट हो जाएगा कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट हमारे यहाँ पर इवेंट की। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट एरोस्पेस और एरो इंडिया 2023 विद होप्स एंड लोकल प्रोडक्शन बूस्ट, राइट। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 14वां एडिशन, ठीक है, 14th एडिशन यहाँ पर, कहां पर, बेंगलुरु में, किसका, आपका एरो शो का, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है किसको, जो हमारे यहाँ पर स्टार्टअप्स हैं और डोमेस्टिक यहाँ पर जो लोकल वेंडर्स हैं उनको। तो यहाँ पर इसकी थीम भी रखी गई है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर थीम दी जाती है, उसको हाईलाइट किया जाता है, तो दोस्तों ऐसे ही नहीं किया जाता, उस पर आपके क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस रहते हैं, राइट। तो पीएम मोदी इनॉग्रेट्स एरो इंडिया 2023 विद सिटी, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। शुभमन गिल नेम्ड आईसीसी मेंस प्लेयर फॉर जनवरी, ठीक है, फोटो देख लिया आपने यहाँ पर। तो इंडियन बैटर शुभमन गिल नेम्ड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी इन द इंप्रेसिव इनिंग्स ऑफ ओडीआई फॉर्मेट। और यहाँ पर अगर विमेन्स की अगर मैं बात करूं, देखिए विमेन ऑनर को, तो यहाँ पर यंगेस्ट प्लेयर कौन है, आपकी ग्रेस क्रिवेंस, ठीक है, तो इनको दिया गया। तो मेन और विमेन दोनों का मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, दोनों के नाम आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्पोर्ट्स के फॉर्मेट पर यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ सकता है, जैसे हु वॉज नेम्ड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुभम गिल। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। जीए इंफ्रा टू कंस्ट्रक्ट इंडिया फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, तो जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड जो है, उन्होंने यहाँ पर बेसिकली इंडिया की या कंट्री की पहली नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर यहाँ पर बनाने की बात की, और कहां पर, तो ये बनेगी दिल्ली में, ठीक है, किसके पास, लोकेटेड एट द विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर ये बनेगा, ठीक है। इसके बिहाफ पर आप बहुत और जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि ये जो रहेगा, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म रहेगा टू सर्व फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज विच विल हेल्प टू एडवांस द मेट्रो रेल सेक्टर इन इंडिया। किस तरीके से रेलवे में और हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि ला सकते हैं और एडवांसमेंट वहां पर कर सकते हैं, तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है उसे क्या किया गया, सर्व किया गया है। और उसी के लिए दोस्तों यहाँ पर पीपीपी मॉडल पर क्या बनाया गया है, एक ऐसा इंडिया का पहला नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर यहाँ पर बनाया गया, पहला दफा दिल्ली में, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इंडिया टू गेट इट फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर इन विच सिटी, तो करेक्ट हो जाएगा आपका दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 8 की तरफ। न्यूज नंबर 8 हमें क्या बोलता है, सरोजनी नायडू बर्थ एनिवर्सरी। तो यहाँ पर दोस्तों सरोजनी नायडू जी का 144th बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, और इनके जन्म दिवस पर मतलब फरवरी 13 को विमेन्स डे भी यहाँ पर मनाया जाता है इंडिया में। पूरी बात करेंगे, फरवरी 13 को दिन ऑब्जर्व किया जाता है। एक 144th एडिशन यहाँ पर रहेगा इनकी एनिवर्सरी का। और दोस्तों ये हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, और ये बहुत ही जानी मानी इंडिया की पोएट, पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेटर भी थी। साथ ही इन्हें इंडिया में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलकर भी रेफर किया जाता था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हाईलाइट कर आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया ऑब्जर्व द 144th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द नोन पर्सनालिटी ऑन 13 फरवरी, तो करेक्ट हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू जी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 9 की तरफ। इंडिया फर्स्ट एसी डबल डेकर ई बस इंडक्टेड इनटू बेस्ट फ्लीट, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली फोटो आप देख पा रहे हैं, इंडिया की डबल डेकर, ये पूरी एसी रहेगी, और ये मुंबई में पहली बार क्या हुई है, यहाँ पर लॉन्च हुई है, ठीक है। तो मुंबई में आइकॉनिक डबल डेकर बस आपको देखने को मिलेगी फॉर द पब्लिक सर्विस इन न्यू इलेक्ट्रिक डबल डेकर फॉर्म, ई बस रहेगी, ये सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पर 2 डोर रहेंगे, इक्वल नंबर ऑफ स्टेयरकेस यहाँ पर रहेंगे दोनों डेक पर, सीसीटीवी कैमरास रहेगी, डिजिटल टिकटिंग यहाँ पर रहेगी, फैसिलिटीज क्या क्या दे रहा है वो बता रहे हैं, लाइव ट्रैकिंग रहेगी, डिजिटल डिस्प्ले रहेगा, और पैनिक बटन रहेंगे फॉर द इमरजेंसीज, राइट। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 65 सीट यहाँ पर देखने को मिलेगी, एंड इंक्लूडिंग द स्टैंडिंग पैसेंजर्स दे कैन कैरी ओनली 90 to 100 पैसेंजर्स इन बस, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। बेस्ट ने यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, इसे बेसिकली यहाँ पर चलाया है, ठीक है, मुंबई में। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इंडिया फर्स्ट एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच सिटी, तो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, मुंबई।
नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट हमारा यहाँ पर न्यूज रहेगा आपके हमेशा हमारी स्क्रीन पर, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया जाता है कब कब, 13 फरवरी से 17 फरवरी तक। तो आरबीआई का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है 13 से लेकर कब 17 फरवरी तक। और इसका जो पर्टिकुलर थीम है अमंग द मेंबर्स ऑफ पब्लिक अक्रॉस द कंट्री, कि यहाँ पर प्रोपोगेट करेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन को। ठीक है, फाइनेंशियल एजुकेशन को यहाँ पर पहुंचाना है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, गो डिजिटल गो सिक्योर, इसकी क्या रहेगी, थीम रहेगी इस वीक की। राइट, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द बैंकिंग अवेयरनेस एंड द फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्टर और सेगमेंट इन द एग्जाम। राइट, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस पर दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा, 2023 में ये वीक हमने कौन कौन से दिन यहाँ पर ऑब्जर्व किया है, तो ऑब्जर्व किया है 13 से लेकर 17 फरवरी तक। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। होम सेक्शन में आपको डेली करंट अफेयर्स की सारी वीडियोस मिलेगी, शॉर्ट्स मिलेंगे जो आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, और लाइव यहाँ पर सेशंस रहेंगे जिनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ साइड में सब्सक्राइब बटन है, इसको आपको हिट करना है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं aviation.co.in, जहां पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहां पर आप एक महीने के अगर प्राइम मेंबर हमारे साथ बनते हैं तो 33% का ऑफ है, और वहीं अगर आप 12 मंथ्स के लिए पैकेज लेते हैं तो 45% का ऑफ आपको अभी मिलेगा। साथ ही साथ लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और प्राइम मेंबरशिप भी आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं विदाउट एनी हसल। तो बने रहिए आगे आने वाली और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।